नमस्कार दोस्तों स्टडी ऑनलाइन 24 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों अभी हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे बिहार की प्रमुख नदियां और उनके संगम स्थल। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों नदियों का नाम लिखा गया है एक कॉलम बना के। दूसरे कॉलम में है उद्गम स्थल यानी कहाँ से वह नदियां निकलती हैं, और फिर है संगम स्थल यानी उनका मिलन स्थान या कहाँ गिरती हैं कहाँ मिलती हैं। तो ये चीज है। तो दोस्तों ये बिहार स्पेशल जो है आपके बीपीएससी की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है, जिनको भी 67 देना है। और दोस्तों आज 65 में जिनका भी रिजल्ट आया है उन दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले गंगा नदी है। अब गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, कहाँ से गंगा नदी निकलती है? तो गौमुख के गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है और VBI सवाल है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो गौमुख के गंगोत्री हिमनद से। दोस्तों एक वीडियो इसका पहले डाउनलोड हो गया है आपका, जिसमें नदियों की लंबाई बताया गया था, टोटल लंबाई कितनी है और बिहार में कितनी लंबाई है। तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ गंगा नदी का उद्गम स्थल है गौमुख के गंगोत्री हिमनद के निकट से। और ये गिरती कहाँ है गंगा नदी दोस्तों? तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि गंगा नदी गिरती कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट दूसरा नंबर है गंडक नदी। ये भी बिहार की इम्पोर्टेंट नदियों में एक मानी जाती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? तो अन्नपूर्णा श्रेणी के मानमूर्त तथा कुटांग के मध्य, यानी अन्नपूर्णा श्रेणी जो है इसके मानमूर्त तथा कुटांग के मध्य से ये निकलती है। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये गंगा नदी में मिलती है गंडक। तो गंडक जो है गंगा नदी में मिलती है। और किस जगह पे मिलती है? तो दोस्तों हाजीपुर के निकट में मिलती है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है कि गंडक नदी जो है बिहार में गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो हाजीपुर के निकट मिलती है। नेक्स्ट है घाघरा नदी। दोस्तों घाघरा भी इम्पोर्टेंट नदी है। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो मापचा चुंगो। तो ध्यान रखना है कि मापचा चुंगो हिमनद से ये निकलती है और ये भी गंगा नदी में मिलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि गंगा नदी में मिलती है और कहाँ मिलती है? तो छपरा के निकट मिलती है। तो दो यहाँ आपको मिल गया, दो दो करके आप ध्यान रखेंगे। और फिर इधर भी आप दो दो कर लीजिए, कॉलम में बांट लीजिएगा, आपको याद करने में आसानी होगी। तो दोस्तों घाघरा भी कहाँ मिलती है? गंगा नदी में छपरा के निकट। नेक्स्ट है फिर बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक दोस्तों है सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है चौतारवा चौर से, यानी चौतारवा चौर ये कहाँ है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण में है, वाल्मीकि नगर के निकट। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट है बूढ़ी गंडक। सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है चौतारवा चौर, पश्चिमी चंपारण। आप इसको साइड में लिख लीजिए, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम नहीं लिखे। और ये भी दोस्तों गंगा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? तो मुंगेर जिला के निकट। तो आपको ध्यान में रखना है कि मुंगेर जिला के निकट निकलती है। तो एक और आपका बढ़ गया। अब आपको 3 याद रखेंगे। 3 नदियां जो हैं गंडक, घाघरा और बूढ़ी गंडक जो गंगा नदी में मिलती है। एक आपको मिलती है गंडक हाजीपुर में, नेक्स्ट आपको घाघरा छपरा में, यहाँ रा और इस रा को आप जोड़ लें, यानी घाघरा इसमें भी लास्ट में रा है और छपरा में भी रा है। तो यहाँ एक आप ट्रिक बना के याद कर सकते हैं कि दोनों में रा रा है तो ये कहाँ मिलेंगे? छपरा में। नेक्स्ट है बागमती नदी। तो दोस्तों बागमती नदी महाभारत श्रेणी से निकलती है। और ये महाभारत श्रेणी कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बागमती नदी जो निकलती है महाभारत श्रेणी से निकलती है और ये बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। किसमें मिलती है? बूढ़ी गंडक में। और ये कहाँ मिलती है? तो दोस्तों बेगूसराय जिला में। तो आपको ध्यान में रखना है कि बागमती जो है बूढ़ी गंडक में मिलती है। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर लीजिए कि बागमती कहाँ मिलती है? तो बूढ़ी गंडक में। और ये कहाँ है? तो बेगूसराय जिला में। यानी आपको 3 ब ध्यान रखना है, यानी ट्रिपल ब आपको ध्यान रखना है, यानी ब नहीं बागमती, बेगूसराय, बूढ़ी गंडक। ये आपका एक ट्रिक आप ऐसे बनाकर याद रखेंगे, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट सवाल है कमला नदी। कमला नदी भी दोस्तों महाभारत से नहीं नेपाल से ही निकलती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कमला नदी कहाँ से निकलती है? महाभारत से नहीं नेपाल से। और ये कहाँ मिलती है? कोसी नदी में। कोसी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार की सुख कहा जाता है।
तो आपको ध्यान रखना है कि बिहार की शुद्ध किसको कहा जाता है दोस्तों, तो कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार की शुद्ध नदी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अपवित्र पूछ दे तो दोस्तों क्रमनसा याद रखेंगे कि क्रमनसा नदी को अपवित्र नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है कोसी। कोसी जो निकलती है दोस्तों गोसाई थान की चोटी से निकलती है, काफी इंपॉर्टेंट है कि कोसी कहाँ से निकलती है, तो गोसाई थान की चोटी से। और ये मिलती है कहाँ दोस्तों, तो गंगा नदी में, कुर्सेला कटिहार जिला में। तो ध्यान रखना है कि कोसी जो है कुर्सेला कटिहार जिला में मिलती है। यहाँ दो का आपको ध्यान रखना है कि कोसी कुर्सेला कटिहार, और ये मिलती कहाँ है, तो दोस्तों गंगा नदी में। फिर है दोस्तों महानंदा। महानंदा कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है महानंदा नदी, तो ये ध्यान रखना है। और ये मिलती है गंगा नदी से मनिहारी में, और मनिहारी कहाँ है दोस्तों, तो कटिहार जिले में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मनिहारी कहाँ है, कटिहार जिला में, फेमस जगह है, आपको ध्यान रखना है कि महानंदा मनिहारी में मिलती है। यहाँ भी आप अपना कर सकते हैं माम करके कटिहार ऐड कर लीजिए, थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगा, याद रखना है। यानी महानंदा दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी मनिहारी में मिल जाती है कटिहार जिला में। फिर है सोन। सोन दोस्तों बिहार की इंपॉर्टेंट नदियों में एक मानी जाती है। तो ये कहाँ से निकलती है दोस्तों, अमरकंटक पहाड़ से। तो काफी इंपॉर्टेंट है सोन नदी, कई बार आपको याद भी होगा कि सोन नदी जो निकलती है अमरकंटक पठार से निकलती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है मनेर पटना के निकट। तो आपको ध्यान में रखना है कि गंगा नदी में मिल जाती है, मनेर पटना के निकट है। फिर नेक्स्ट हमारा है पुनपुन। तो दोस्तों पुनपुन भी काफी इंपॉर्टेंट नदी है, और ये जो मिलती है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में। तो आपको ध्यान रखना है कि छोटा नागपुर पठार पलामू जिला से पुनपुन नदी का उद्गम होता है। यानी पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, पलामू जिला इसका उद्गम स्थल है जो झारखंड में है। और ये गंगा नदी में मिलती है फतुहा के निकट। पुनपुन की एक दोस्तों खास बात यह है कि ये गंगा नदी के समानांतर बहती है। तो आप यहाँ ऐड कर लें कि गंगा नदी के समानांतर कौन सी नदी बहती है, तो पुनपुन नदी गंगा नदी के समानांतर बहती है। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक, लेकिन पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि पुनपुन जो नदी है गंगा नदी के समानांतर बहती है, और ये कहाँ मिलती है, तो दोस्तों फतुहा के निकट मिलती है गंगा नदी में। नेक्स्ट सवाल आपका है क्रमनासा नदी है, जिसे बिहार की अपवित्र नदी के नाम से जाना जाता है। क्रमनासा को किस नाम से जाना जाता है, बिहार की अपवित्र नदी से। और यह निकलती है विंध्यान पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, विंध्यान पहाड़ी से। और दोस्तों ये गंगा नदी में मिलती है चौसा बक्सर के निकट। तो गंगा नदी में कहाँ मिलती है दोस्तों क्रमनासा, तो चौसा बक्सर। अब चौसा भी आपको याद होगा, क्योंकि हुमायूं और शेर शाह के बीच यही चौसा पे लड़ाई हुआ था, जिसको चौसा का युद्ध भी बोला जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फल्गु नदी। दोस्तों फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है, निरंजना नदी। तो आपको ध्यान रखना है कि फल्गु नदी का दूसरा नाम क्या है, निरंजना नदी। और इसी नदी के तट पे दोस्तों भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए निरंजना नदी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिसको फल्गु के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये भी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, और ये ताल क्षेत्र में मिल जाती है। कहाँ मिलती है, ताल क्षेत्र में। नेक्स्ट है अजय नदी। दोस्तों अजय नदी क्या है, ये बाटपार जमुई से निकलती है, यानी जमुई जिला जो है वहाँ एक जगह है बटपार। तो ये बटपार जमुई से निकलती है, और ये गंगा नदी में मिलती है दोस्तों। और कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से ये जाकर मिलती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ गंगा नदी का कई नदियाँ मिलती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ भी आपको 3 नदियाँ गंगा नदी में मिलती है। तो मैक्सिमम नदियाँ जो है दोस्तों गंगा नदी में मिलती है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि जो नदी गंगा नदी में नहीं मिलती है उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, बाकी को आप एलिमिनेट करके भी लिख सकते हैं कि गंगा नदी से मिलती है। तो ये आपका एक ध्यान रखने का तरीका होगा। फिर सकरी नदी है दोस्तों। सकरी नदी उत्तरी छोटा नागपुर पठारी से निकलती है। तो ध्यान रखना है, छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर पठारी में डिफरेंट है। तो सकरी नदी जो है उत्तरी छोटा नागपुर पठारी से निकलती है, और ये गंगा नदी में मिल जाती है।
क्यूल तथा मोरहर नदी के साथ, यानी गंगा नदी में मिलती है क्यूल तथा मोरहर नदी के साथ में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्यूल नदी। क्यूल झारखंड के गिरिडीह जिला से निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट है कि क्यूल नदी कहाँ से निकलती है, तो झारखंड के गिरिडीह जिला से। और ये गंगा नदी से कहाँ मिलती है, तो सूरजगढ़ लखीसराय जिला में। तो काफी इंपॉर्टेंट है कि सूरजगढ़ लखीसराय जिला में गंगा नदी से मिलती है। तो दोस्तों वीडियो का ये हमारे कुछ बिहार की महत्वपूर्ण नदियाँ थी जिनको हम लोगों ने कवर किया, जो आपके बीपीएससी एग्जाम में देख सकते हैं। और आपने पिछले 65वीं और 66वीं का जो क्वेश्चन देखा होगा, उसके आधार पे आपको ये अनुमान लग गया होगा कि बीपीएससी का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो हम लोगों को भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि और वीडियो हम लोगों को बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। धन्यवाद दोस्तों।